बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था। उसने अपनी बहादुरी और रणनीति से कई युद्ध जीते थे। उसकी सेना अजेय मानी जाती थी, लेकिन इस बार वह हार चुका था। युद्ध का मैदान लहूलुहान पड़ा था। सैनिक कराह रहे थे, घायल जमीन पर पड़े थे और कुछ अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। दुश्मन की सेना विजय पा चुकी थी। राजा के सैनिक हार मान चुके थे। राजा घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। तलवार उसके हाथ से गिर चुकी थी। उसने ऊपर देखा। आसमान में काले बादल छा चुके थे, जैसे खुद आकाश भी उसकी हार पर चोट बना रहा था। तभी सेनापति दौड़ता हुआ आया। राजन, हमें रिग्रुप करना होगा, हमें दोबारा लड़ना होगा। राजा ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई रोशनी नहीं थी। अब कुछ नहीं हो सकता, उसने धीरे से कहा। मैंने सब कुछ खो दिया। फिर वह उठकर चला गया, अकेला, निराश। राजा पैदल चलता रहा, बहुत दूर जंगल की ओर। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंधेरा गहराने लगा। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी, मानो वे भी राजा के दुख को महसूस कर रही थी। राजा को ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। उसे बस खुद से दूर जाना था, अपनी हार से भागना था। वह चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। वहाँ एक अजीब सी शांति थी, लेकिन भीतर एक अनजाना डर भी था। तेज हवाएं पेड़ों के पत्तों से टकरा रही थी। बिजली की चमक बीच बीच में जंगल को उजाले में ला रही थी। राजा बहुत थक चुका था। फिर उसे एक गुफा दिखाई दी। वह धीरे धीरे अंदर गया और एक पत्थर पर बैठ गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, गहरा अंधेरा, जैसे उसके मन के भीतर का अंधेरा। राजा ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अयोग्य हूँ? तभी उसकी नजर गुफा की दीवार पर पड़ी। वहाँ एक छोटी सी चींटी थी। वह अपने मुंह में रोटी का एक टुकड़ा दबाए दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। राजा उत्सुकता से देखता रहा। चींटी ऊपर चढ़ी, लेकिन अचानक नीचे गिर गई। फिर से कोशिश की और फिर गिर गई। राजा को जिज्ञासा हुई, ध्यान से देखना शुरू किया। चींटी ने तीसरी बार कोशिश की, फिर चौथी बार और फिर 10वीं बार। राजा को आश्चर्य हुआ, इतनी बार गिरने के बाद भी यह हार क्यों नहीं मान रही। वह अब गिनती करने लगा, 20वीं बार, 25 बार, 22 बार, 100 बार, लेकिन चींटी ने हार नहीं मानी। राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये छोटी सी चींटी हार नहीं मान रही, तो मैं क्यों हार मानूं? उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने अपनी मुट्ठी खींच ली। चींटी इस बार धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। उसकी हर चाल धीमी थी, लेकिन मजबूत थी। राजा सांस रोके देख रहा था, क्या इस बार वह सफल होगी? और फिर चींटी रुकते रुकते, जूझते जूझते आखिरकार दीवार के सबसे ऊपर पहुंच गई। राजा की आंखों में आश्चर्य था। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। वह अचानक खड़ा हो गया। अगर ये नन्ही सी चींटी 7 बार गिरकर 11वीं बार जीत सकती है, तो मैं क्यों नहीं? उसका डर, उसकी निराशा सब गायब हो चुके थे। उसने अपनी तलवार उठाई। उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। वह तेजी से अपने राज्य की ओर लौटा। सैनिक अभी भी मायूस बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने राजा के चेहरे पर नया आत्मविश्वास देखा तो चौंक गए। राजन, राजा ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और जोश से गर्जा, मेरी असली हार मैदान में नहीं हुई थी। हमारी हार हमारे दिल में हुई, लेकिन अब हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। सैनिकों की आंखों में फिर से जोश लौट आया। सभी ने हथियार उठा लिए। युद्ध फिर से शुरू हुआ। इस बार राजा पहले से भी ज्यादा ताकत से लड़ा। वह पहले से ज्यादा रणनीति और आत्मविश्वास के साथ लड़ा। उसने दुश्मनों को परास्त कर दिया। जय हो, जय हो, सैनिकों ने गर्जना की। राजा अपनी सेना के साथ विजयी होकर लौटा। महल की छत पर खड़ा होकर वह अपने राज्य को देख रहा था, लेकिन वह जानता था असली जीत युद्ध मैदान में नहीं हुई थी। असली जीत उस गुफा में हुई थी। जब मैंने उस नन्ही चींटी से सीख ली थी, हारता वही है जो खुद हार मान ले। असली ताकत तलवार में नहीं, हौसले में होती है। अब आपकी बारी है। क्या आप भी 7 बार गिरने के बाद हार मान लेंगे, या 11वीं बार कोशिश करेंगे? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपकी जिंदगी सबसे बड़ी सीख क्या रही? हार मानना बंद, आगे बढ़ना शुरू।